तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। 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 राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए द्वारिकाधीश की। तो पितामह भीष्म ने ऐसी प्रार्थना की तो भगवान उनके अंतिम समय में आए। पितामह भीष्म ने अंत समय में भगवान का दर्शन किया और अपने प्राण त्याग दिए। अब इधर श्री सूत जी कहते हैं कि मां उत्तरा की गर्भ में भगवान ने रक्षा की। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, परीक्षित एक ऐसा पहला जीव है जिसने जन्म लेने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया। कितने बड़े भक्त होंगे श्री परीक्षित जी, जो उनकी रक्षा के लिए खुद भगवान मां उत्तरा के घर में गए और उनकी रक्षा की। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मां उत्तरा का 9वां महीना आया और मां उत्तरा के गर्भ से स्वयं श्री परीक्षित महाराज ने जन्म लिया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित जी का जन्म हुआ, उनका नाम संस्करण हुआ। उनका एक नाम रखा गया परीक्षित और दूसरा नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात यानी विष्णुना रातो इति विष्णुरात। विष्णुना यानी विष्णु के द्वारा जो दिया गया है उसी का नाम विष्णुरात। ऐसे विष्णु के यानी भगवान के द्वारा तो हम सब दिए गए हैं, लेकिन परीक्षित जी गर्भ में ही मर चुके थे। गर्भ में भगवान ने उनको जीवित किया, इसलिए उनका नाम विष्णुरात हुआ।
इसके बाद परीक्षित जी की जन्म कुंडली बनाई गई, जिसमें संतों ने बताया कि ये इच्छुक वाकु के समान प्रजा पालक होंगे, महाराज भरत के समान वंश विस्तार करेंगे, श्री रामचंद्र के समान ब्राह्मण भक्त होंगे, पृथ्वी के समान सहनशील होंगे, ये अपने पितामह अर्जुन के समान सब में प्रिय होंगे और पितामह भीष्म के समान धनुषधारी होंगे। अंत में श्रीमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण इनको तक्षक नाग डसेगा, लेकिन व्यास नंदन सुखदेव जी आके इनकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, अर्जुन जी भी भगवान के साथ साथ द्वारिका गए। तो अर्जुन जी को युधिष्ठिर जी ने 7 दिन के लिए भगवान के साथ भेजा था कि तुम द्वारिका भगवान को छोड़ के वापस आ जाओ, लेकिन आज 7 महीने हो गए, अर्जुन जी अभी तक वापस नहीं आए। तो श्री युधिष्ठिर जी भीम से कह रहे हैं, अरे भीम क्या हुआ, अर्जुन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? देखो आकाश में उल्कापात हो रहा है, तारे ग्रह आपस में टकरा रहे हैं, मेरी दाएं भुजा होठ फड़क रहे हैं, कुछ अशुभ हो रहा है। तो इतना सोच ही रहे थे कि श्री अर्जुन जी वहां पर पहुंच गए। तो श्री अर्जुन जी ने युधिष्ठिर जी को बताया कि हे धर्मराज, हे भैया, जिस भगवान कृष्ण के क्षण भर वियोग से ये सारी पृथ्वी अप्रिय लगती है, जिस कृष्ण के सहारे हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिस कृष्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में रक्षा की, आज वही कृष्ण हम सबको इस पृथ्वी पर अकेला छोड़ करके परम धाम चले गए। तो जैसे ही पांडवों ने सुना कि भगवान परम धाम अपने धाम को चले गए हैं, तो उसी समय युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण के पोते ब्रजनाभ को मथुरा का राजा बनाया, अपने पोते परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बनाया और घर द्वार सबको छोड़ के जंगल में चले गए। पीछे पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी भी गई और 5 ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो इधर हस्तिनापुर के राजा हुए श्री परीक्षित जी। तो एक दिन श्री परीक्षित जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर के परीक्षित जी जंगल में जा रहे थे। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक बैल खड़ा है, जिस बैल के 3 पैर कट चुके हैं, यानी वो बैल केवल 1 पैर पर खड़ा है और उसके सामने एक गाय है जो रो रही है। तो बैल गाय से बोलता है कि हे गौ माता, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम मेरे इन 3 कटे हुए पैरों को देख करके रो रही हो? तो ये जो गाय है ये स्वयं मां पृथ्वी है। तो गाय रूप में मां पृथ्वी बोली कि हे भैया, मैं तुम्हारे कटे हुए पैरों को देख करके नहीं, मैं इसलिए रो रही हूं कि आज मुझ पृथ्वी को भगवान अकेला छोड़ के अपने धाम चले गए। श्री परीक्षित जी थोड़ी आगे बढ़े तो देखा कि उस गाय को एक शूद्र राजा का भेष बना के उसको लात मारता